यहाँ पे मुझे कुछ ट्रायंगल्स दे दिए गए हैं। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं और इनको कंबाइन करके मुझे एक और ट्रायंगल मिल गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ 90 डिग्रीज के एंगल है जो कि मुझे ये सिंबल्स बता रहे हैं। ये सिंबल का मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्रीज का है। तो ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। इसके अलावा मुझे इस एंगल की वैल्यू 32 डिग्रीज दे दी गई है और फाइनली मुझसे ये पूछा गया है कि इस एंगल जिसको हमने थीटा का नाम दे दिया गया है, थीटा देख के आप डरिएगा नहीं, थीटा बस एंगल को नेम करने का एक तरीका होता है। जैसे कि इसको मैं थीटा की जगह कुछ एक्स भी बुला सकता था, कुछ वाई, ए, बी, सी कुछ भी बुला सकता था। तब हम ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जनरली यूज़ करते हैं किसी एंगल को शो करने के लिए, इसलिए हमने इसको थीटा बोल दिया। थीटा के अलावा आप शायद अक्सर थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारी चीज़ें भी सुन सकते हैं। ये बस एंगल को शो करने के तरीके हैं और इससे ज़्यादा इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसी तरीके से मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू कुछ थीटा है और हमको इसका वैल्यू पता करना है। अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने इसे एक बार सोचा होगा। चलिए अब इसे मिल के सोचते हैं कि आखिर इस थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है, अब इससे हम थीटा की वैल्यू कैसे पता करें। तो यहाँ बस देखने का फ़र्क है। एक्चुअली में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो यहाँ पे एंगल है ये 90 डिग्रीज़ है, ये दी हुई है। ये पूरी एंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 90 डिग्रीज़ दी हुई है। ये पूरी एंगल भी यहाँ 90 डिग्रीज़ दी हुई है। अब थोड़ा दिख रहा है कि हाँ बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं। अब जैसा हमें पता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है तो जो जो चीज़ें हमसे पता होती जाती हैं हम उसको पता करते जाते हैं और फाइनली हमें थीटा का वैल्यू वैसे ही मिलते जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रायंगल में मुझे दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो मैं थर्ड एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू कुछ, मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ हम लोग बीटा रख देते हैं, बीटा। तो मुझे पता है कि बीटा प्लस 90 डिग्रीज प्लस 32 डिग्रीज इनका जो टोटल सम है वो कुछ 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बीटा प्लस 90 प्लस 32 होता है 122 डिग्रीज और इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड 122 डिग्रीज माइनस कर दूँ तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 122 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 58 डिग्रीज। तो यहाँ से इस बीटा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 58 डिग्रीज। अब ये है 58 डिग्रीज और ये जो एंगल थीटा है यहाँ पे, ये दोनों का टोटल सम 90 डिग्रीज दिया हुआ है हमें, कि ये एंगल थीटा प्लस ये एंगल बीटा टोटल मिलके 90 डिग्रीज दे रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा प्लस ये एंगल बीटा जिसकी वैल्यू 58 डिग्रीज आई, इसका टोटल सम जो है 90 डिग्रीज हो जाएगा। दोनों एडजेसेंट है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे क्योंकि इनका सम 180 डिग्रीज नहीं है, इनका सम 90 डिग्रीज ही है, इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो थीटा प्लस बीटा हो गया 90 डिग्रीज। बीटा की वैल्यू हमने यहाँ देखी 58 डिग्रीज कैलकुलेट की थी। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड 58 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दोनों साइड 58 डिग्रीज में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 58 हो जाएगा मेरा। 90 माइनस 50 होता है 40 और 40 में से फिर और 8 घटा दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 32 डिग्रीज, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 32 डिग्रीज, जो कि इस दिए हुए एंगल के बराबर ही है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। अब ये तो था इसको एक तरीके से सोचना, इसको चाहे तो आप और दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 32 डिग्रीज है और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। ये 90 डिग्रीज हमें दिया हुआ है, तो मैं तीसरा एंगल फाइंड कर सकता हूँ। चलिए मान लेते हैं ये कुछ अल्फा है। यहाँ पे मैं सारे ग्रीक लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये एक सिंबल से ज़्यादा और कुछ भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस 90 डिग्रीज
प्लस 32 डिग्रीज, इस टोटल एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज। दोनों अब इन दोनों का सम होता है मेरा 90 प्लस 32 हो गया 122 डिग्रीज। तो दोनों साइड में 122 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो अल्फा एंगल अल्फा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 180 माइनस 122, यानी कि 58 डिग्रीज। 58 डिग्रीज, तो इस अल्फा की वैल्यू आ गई 58 डिग्रीज। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे क्योंकि दोनों एडजेसेंट है और एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। तभी तो ये दोनों 90 प्लस 90 180 डिग्रीज होंगे। अब ये 90 हो गया, ये 58 हो गया, तो ये एंगल क्या हम पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्रीज ही होगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज 90 होता है, 90 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज हो जाएगा 32 डिग्रीज के बराबर, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 32 डिग्रीज आ जाएगा। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है, और ये 32 डिग्रीज है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस 32 डिग्रीज, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 58 डिग्रीज के बराबर। इस एंगल की वैल्यू 58 डिग्रीज आ जाएगी। अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं जिसका एंगल हमें पता करना है। ये है हमारा 58 डिग्रीज, ये है हमारा 90 डिग्रीज, क्योंकि ये 90 डिग्रीज दिया हुआ है और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, तो इसीलिए ये भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। ये 90 डिग्रीज, ये 58 डिग्रीज, तब हम थीटा का वैल्यू तो पता कर सकते हैं, क्योंकि थीटा प्लस ये वाला एंगल 58 डिग्रीज प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, इनका टोटल सम 180 डिग्रीज होगा। तो यहाँ से 58 प्लस 90 हो जाएगा 148 डिग्रीज। स्क्रीन को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा प्लस 58 प्लस 90 हो गया 148 डिग्रीज, और इधर है टोटल हमारा 180 डिग्रीज। अब हम दोनों साइड से अगर 148 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 148 डिग्रीज, यानी कि 32 डिग्रीज। तब हमने देखा कि अगर हमने इस मेथड से भी किया तब हमारी थीटा की वैल्यू फिर से 32 डिग्रीज आ गई। तब आप किसी भी मेथड से कर ले, थीटा की वैल्यू हमेशा सेम आएगी।